Bismillahirrahmanirrahim. You're watching Smart Physics Academy. Hello guys, I hope you will be fit and fine. So आज हम फिर एक टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेक्चर 5 हमने बेहतरीन नमूने से समझाया आपको। अब जो है लेक्चर 6 है उसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वैसे तो इसकी भी मीनिंग वेव की खासियतें हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वेव की उसकी मीनिंग भी खासियतें वेव, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। चूँकि जब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में, उसमें जो है ना स्पेसिफिक बताया गया है कि ट्रांसफर वेव्स के बारे में। फॉर सपोज उसका टाइम पीरियड हो, ये स्पेसिफिक बताया गया है किसके लिए, ट्रांसफर वेव्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे, टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, वेव स्पीड को पढ़ेंगे, वेव लेंथ को पढ़ेंगे। हम 6-7 टॉपिक होंगे, उसको बेहतरीन नमूने से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और फुली फंडेड कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। वेव लेंथ, वेव स्पीड, वेव फ्रंट, और छठे नंबर पे हमारा है एम्पलीट्यूड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो ये 6 कैटेगरीज हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स है वेव्स हैं, जो हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो हम आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, उसमें हम 2 फ़िलहाल एक्सप्लेन करेंगे टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। तो फर्स्ट सपोज हमारे पास पहला है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन एक सिंपल है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, oscillation, cycle, is called टाइम पीरियड। और हम ऐसे भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी हम कहते हैं टाइम पीरियड। ये आर में डेफिनेशन है शॉर्ट, वैसे ये लॉजिकल डेफिनेशन है। तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। अब ये डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय टी, SI यूनिट सेकेंड। फार्मूला T इज इक्वल टू 1/F। हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए ये डेफिनेशन अपने कॉन्सेप्ट के साथ बनाई थी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी की बारी आई थी तो हम कैसे कह सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में 1/T, F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी में हम कहेंगे दी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और हम यहाँ पर टाइम पीरियड में कहेंगे दी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में बताई, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, साइकिल। अब कैसे, फॉर सपोज एक पंखा है रूम में, तो अक्सर तौर पर चलता है। अब यहाँ पर एक टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको जो है ना वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, जो टाइम लगेगा वन वाइब्रेशन करने के लिए। फॉर सपोज ये हमारे पास पंखा है, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है। जब फॉर सपोज ये यहाँ पर एक वन वाइब्रेशन साइकिल ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो इसको जो 2-3-4 सेकंड लगे तो हम उसको कहेंगे टाइम पीरियड। जो इसको वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा, चाहे वो 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है, वो
हर पंखे की अपनी खासियत हो सकती है, तो वो जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑसिलेशन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी डेफिनेशन एप्लीकेबल है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ये टाइम पीरियड से रेसिप्रोकल है। ये होगा द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, oscillation, cycle taken by body to complete no यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं कहें। टेकन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम कह सकते हैं वो हमारी शॉर्ट वन लाइनर डेफिनेशन थी। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होगा द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑसिलेशन साइकिल टेकन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी वो होती है एक सेकंड, यानी यूनिट टाइम क्या होगा, स्टैंडर्ड उसका जो यूनिट SI यूनिट वो सेकंड। एक सेकंड में जो वो पंखा है, जो कोई भी मशीन है, वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रही है। फॉर सपोज ये हमारे पास एक पंखा है, इसको एक सेकंड में इसने एक सेकंड में फॉर सपोज एक चक्कर लगाया, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक है। चूँकि इसने जो है ना एक सेकंड में एक वाइब्रेशन की, फॉर सपोज ये एक सेकंड में 2 वाइब्रेशन कर लेता है, एक सेकंड में 2 वाइब्रेशन कर ले झटपट से, तो हम उसको कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, 2 फ्रीक्वेंसी है। अगर वो एक सेकंड में हाफ जो है ना वो साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.5 हर्ट्ज है। हर्ट्ज इसका SI यूनिट है। आगे चलते हैं। डिनोटेड बाय एफ SI यूनिट, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज और HZ। फार्मूला F इज इक्वल टू 1/T और F इज इक्वल टू N/T। ये बुलाने के लिए आता है कि 80 कंप्रेशंस वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम लिखा होता है, तो वो जो है ना स्टूडेंट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स हजरात भूल जाते हैं, उसको पता नहीं होता कि 80 कंप्रेशंस क्या बात है। तो वो बेसिकली वो ये बताता है कि उसने वो चक्कर काटे हैं, वाइब्रेशंस किए, उसमें ऑसिलेशन हुई है, उसमें साइकिल कंप्लीट किया है, कितने, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन साइकिल ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो हम उसको कहेंगे ये इसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।